हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सो हमने यहाँ पर फिगर खुद से ड्रॉ करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। पहले तो ये बना लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर पॉइंट x मार्क कर दिया, दिस इज y, दिस इज z एंड ये हो गया 64 डिग्री का एंगल। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। सो एक्स वाई को आपने फर्दर इस तरह से आगे प्रोड्यूस कर देना है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनानी है एंड यहाँ पर आप मार्क कर दो पॉइंट P को। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, सो जेड वाई पी ये वाला एंगल है। अब आपने एक रे ड्रॉ करनी है वाई क्यू एंड ये वाली जो रे है वाई क्यू, ये आपने इस तरह से प्रोड्यूस करनी है कि ये इस पूरे एंगल को जेड वाई क्यू को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल आएगा। ठीक है, सो रे वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को टू इक्वल एंगल्स में स्प्लिट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल एंगल्स में स्प्लिट कर देना। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, आपने एंगल एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा एंगल निकालना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, क्यू वाई पी, इस एंगल का आपने रिफ्लेक्स निकालना है। अब देखो, रिफ्लेक्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है इस एक्सरसाइज में। सो रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, अगर आपने इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है मतलब आपने जो बाकी का सारा एंगल है ना वो आपने निकालना है, राइट। सो मतलब क्या होता है इसका, ये देखो ये पूरा सर्कल हो गया, राइट। सो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। अब उसमें से इतना एंगल अगर आपको दिया है एंड आपको बोला जाए कि इसका आपने रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या आएगा, ये वाला एंगल 360 डिग्री माइनस जो भी ये वाला एंगल आएगा। ठीक है जी। सो इस तरह से हम निकालेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। हम एंगल क्यू वाई पी निकाल लेंगे तो रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। ओके, पहले हम निकाल लेते हैं एंगल एक्स वाई क्यू। अब क्वेश्चन में देखो दिया था कि जो एक्स वाई है उसको फर्दर पॉइंट पी तक एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये जो लाइन है एक्स पी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो दैट मीन्स ये जो यहाँ पर तीनों एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये जो 64 वाला एंगल है, इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, राइट। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो वी विल राइट एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, रीज़न आपने साथ में ज़रूर मेंशन करना है। रीज़न है दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, अब देखो फर्दर आपको क्या दिया है कि एंगल पी वाई क्यू एंड एंगल क्यू वाई जेड ये आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि जो रे वाई क्यू है वो इस पूरे बड़े एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड की जगह पर हम फिर से लिख लेंगे एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड आपको 64 डिग्री का दिया हुआ है इज इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में हम रीजन लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में, रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, देयरफॉर एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। जेड वाई क्यू लिख लो या क्यू वाई जेड लिख लो, एक ही चीज़ है। सो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा एंगल टू पी वाई क्यू। यहाँ पर एंगल क्यू वाई पी दिया है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, is equal to 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री।
सो 2 एंगल QYP इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6 आ गया, यहाँ पर बचा 7, 7 माइनस 6 1, साथ में 1। सो एंगल QYP इज इक्वल टू 116 अपॉन 2, 2 5 10, 1 बचा, साथ में 6 16, 2 8 16। सो एंगल QYP इज इक्वल टू 58 डिग्री। अब देखो जितना एंगल QYP है उतना ही एंगल आएगा एंगल QYZ। सो देयरफॉर एंगल QYZ दिस इज ऑल्सो 58 डिग्री बिकॉज एंगल QYP इज इक्वल टू एंगल QYZ। ओके, सो इतना आ गया। अब देखो हमारे पास ये वाला एंगल भी 58 डिग्री का आ गया, ये वाला एंगल भी 58 डिग्री का आ गया। क्वेश्चन में हमने निकालना है एंगल XYQ। XYQ तो हम क्या करेंगे 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री कर देंगे, राइट। सो हम निकाल लेते हैं एंगल XYQ दिस इज इक्वल टू एंगल XYZ 64 डिग्री वाला एंगल प्लस एंगल ZYQ। ZYQ is equal to 64 degree plus 58 degree. So angle XYQ this is equal to 64 में 58 को ऐड कर लो, 8 plus 4 12, 1 कैरी, 6 plus 5 11 plus 1 12, so 122 डिग्री। अब एंगल XYQ तो निकल गया, अब आपने निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। सो QYP ये वाला एंगल 58 डिग्री का है तो इसका रिफ्लेक्स कितना आएगा, कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। सो 360 में से 58 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 8 2, यहाँ पर 5 बचा, 5 माइनस 5 0, यहाँ बचा 3। सो 302 डिग्री। ओके, सो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। Thanks for watching. Take care.